अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आजकल देखा गया है कि घरों में कोई भी बातचीत नहीं है एक दूसरे से। भाई बहन से नाराज़ है, भाई भाई से सदियों हो जा रही हैं, बातचीत नहीं है। और पूरी पूरी ज़िंदगी बीती जा रही है और भाई भाई से दुआ सलाम नहीं है। और हमारे नबी ने कहा है कि 3 दिन, सिर्फ़ 3 दिन से ज़्यादा ना हो कि हाँ दुआ सलाम कर लेना चाहिए, आपस में मिल लेना चाहिए। और सबसे बड़ा वही है जो माफ़ कर दे एक दूसरे को। पर ऐसा नहीं हो रहा है। ज़रा सी बात पे पूरी पूरी ज़िंदगी चली जा रही है और दुआ सलाम नहीं हो रहा है। एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे चाहते हैं कि बातचीत हो, पर ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों ऐसे ही पूरी पूरी ज़िंदगी निकलती जा रही है। और एक वाक़या याद आ रहा है मुझे कि घर में एक मैयत हो गई थी। तो जनाज़ा के पास मौलाना साहब बोले कि अच्छा बताइए, उनके भाई लोग भी खड़े हुए थे और भी सब लोग खड़े हुए थे। तो उसमें से मौलाना साहब बोले कि ये शख्स का अगर कर्ज़दार है कोई या इसने कर्ज़ा ले रखा है तो वो यहीं पे बता दे, उसके लड़के यहाँ पे अदा कर देंगे। तो मौलाना साहब आवाज़ लगा के बोले सबसे। एक शख्स बोला कि हाँ ये मेरे कर्ज़दार थे, ये फलाना इतना इतना रुपया। वहाँ 4 लड़के खड़े हुए थे, कोई आगे नहीं बढ़ा कि हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये बात घर तक आई। घर पर उसकी बहन तुरंत, उसकी लड़की मरने वाले की, तुरंत बोली कि हाँ ठीक है मैं अदा करूँगी, मैं अपने जेवर बेच के अदा करूँगी। तो ये देखा गया है कि लड़कियां ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं माँ बाप की सेवा में, लेकिन लड़के पीछे हट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा हो रहा है कि हाँ बिल्कुल माँ बाप तड़प रहे हैं और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि 500-500 किलोमीटर दूर से लड़कियाँ आ जा रही माँ बाप को देखने के लिए। ये सब हमारे मुआशरे में चला आ रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ तक कि मौलाना साहब भी तकरीर में ये सब बयान नहीं करते हैं। करना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ तो जहन में आएगा, कुछ ना कुछ तो जो लोगों के जहन में आएगा, जानकारी होगी। और माँ बाप को खिदमत करने का हक़ जो है वो अक्सर मैंने देखा है कि ये चीज़ हुआ है कि लोग परदेश चले गए, 2-2 साल 3-3 साल सऊदी अरब बाहर देशों में रह रहे हैं और फिर बीवी के ऊपर हक़ जता रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको वहाँ से उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही हो। पर अल्लाह ताला लड़के से बोलेगा, उसके औलाद से बोलेगा कि तुम्हारी खिदमत करने की मैंने दे रखा है, ना कि तुम्हारी बीवी के ऊपर मैंने फ़र्ज़ कर रखा है। अगर माँ बाप एक गिलास पानी मांग रहे हैं तो वो बेटे का हक़ है कि बेटा ला के दे, ना कि वो अपनी बहू से बोले, वो अपने बीवी से बोले कि हाँ जाके इसको दे दो, मेरी माँ को दे दो। पर ये भूल जाते हैं कि हाँ ये मेरा फ़र्ज़ है, ना कि मेरी वाइफ का। और इसी बातों में बहुत लंबी बात बढ़ जाती है। अल्लाह ताला हश्र वाले दिन जब सवाल जवाब करेगा तो ये चीज़ ज़रूर कहेगा कि कितनी खिदमत की तुमने अपनी माँ बाप की। तो कहेगा कि हाँ पूरी ज़िंदगी बीत गई, हमने तो बाहर ही हम गुजारे हैं। तो बीवी करे, ऐसा नहीं है कि बीवी करे, लेकिन उसका हक़ नहीं है। वो अगर कर रही है तो उसको फ़र्ज़ मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ जो है वो माँ बाप बेटे के ऊपर है। बेटा लाके पानी दे, ना कि वो अपनी बीवी से कहे कि हाँ हमारे माँ बाप की खिदमत करो। हमारे वीडियो को बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों तक ये बात पहुँचे और भी मालूमात हो लोगों को। मेरे बनाने का मकसद सिर्फ़ यही है, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं कई मरतबा जलसे में गया, तकरीर में गया, जो ज़रूरी बातें हैं, शायद आप लोग भी ये मेरी बात से सहमत होंगे कि जो ज़रूरी बात है वो लोग मौलाना साहब लोग नहीं बोल रहे हैं।
वो कतरा रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ से डर है उनको। शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये बात हकीकत है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए से ये बात लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये मेरी बात पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।